बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में वकला कन्वेंशन रखा गया है रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। वकला सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी। आइए, वकला से सिर्फ आज एक सवाल पूछा जाएगा कि हम जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं राइट नाउ, पार्लियामान के 184(3) के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क पुटअप किया गया, वेयर आर वी हेडिंग, सिर्फ ये एक सवाल लेके वकला की खिदमत में रखेंगे आज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है सर? सुप्रीम कोर्ट में देख लें सर, आइन और कानून के दिफा की इस वक्त बातें हो रही हैं और जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। कौन हमला कर रहा है, कौन दिफा कर रहा है? जिन्होंने कल पार्लियामेंट में तकरीरें की हैं, जो आइन पर हमला करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का जिन्हें नहीं पता कि वो तब्दील कैसे होने हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह अदलिया पर शबखून मार लिया जाए। एक अदलिया है जहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आज़ादी की निकल रही है, उसको दबा लिया जाए। थोड़ी सी निकल रही है ना, पूरी नहीं निकली। दिस इज़ रियलिटी। अदलिया हमारा घर है, हम अदलिया के साथ उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से अदलिया को आज ऑफेंसिव मोड में जाना चाहिए था ना, उस तरह नहीं गई। लेकिन आज जा रहे हैं ना ऑफेंसिव मोड में। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इसीलिए मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता। डिवीजन क्यों? जजेस में डिवीजन क्यों? नहीं, डिवीजन नहीं, ये इख्तिलाफ राय होता है जजेस में, लेकिन ये जो मिनॉरिटी है उसका फैसला माना जाए और तिन्ना फारग किया जाए। नहीं, ऐसा कतन नहीं है, ऐसा कतन नहीं है। ये जो सारी ये बात है ना कि माइनॉरिटी का फैसला या मेजॉरिटी का फैसला, ये रूटीन के मामलात हैं अदलिया के। ये जजमेंट्स आती रहती हैं 3-2 की, 4-3 की, ये सारी की चीज़ें, लेकिन उसको इस तरीके से अब्यूज़ नहीं किया जाता जिस तरीके से आज ये करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? किधर याद नहीं कि सीजे साहब कहने के यार मैं स्टेप डाउन कर देता हूँ, फुल कोर्ट आ गया, चलो। अच्छा, फ़र्ज़ किया ऐसा हो भी जाए, पॉसिबिलिटी है बतौर इंसान के शायद सीजे साहब ऐसा कर ले, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना उनको बतौर एक प्रोफेशनल जज के, जितना उनको बतौर प्रोफेशनल वकील के वाकिफ़ हैं, ऐसा इनके ख्वाब में भी नहीं होगा। नहीं होगा। अगर हो जाए तो अपना कैमरा घुमा के अपने लेफ्ट राइट देख लें, ये सारे उनको रिसेप्शन के लिए ये वकला साथ खड़े होंगे। 100% वकला खड़े हैं आइन के साथ, वकला खड़े हैं कानून के साथ। कानून और आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के लिए किसी हद तक भी जाना पड़ा, किसी इदारे से किसी बंदे के सामने खड़ा होना पड़ा, ये वकला उसके लिए खड़े। तो डिवीजन है ना? नहीं, ये आप देखें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी तो आप में से ही वहाँ पहुँचे हुए ना कैबिनेट सर। वो गुजारिश ये है कि मतलब अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस मुल्क पे जो अजाब नाजिल होते रहे ना, उनमें विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात लोगों को बेचने के लिए अपना चूरन तो कहें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वकला में आकर बात करें ना, ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर वकला की कॉन्फ्रेंस हो रही है, कन्वेंशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार करवा रही है। आए ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब 2 मिनट आके यहाँ पे खिताब करें। सर, ये सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार का फोरम है, ये वो जावेद इकबाल ऑडिटोरियम है जिसने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उंगली से पकड़ के चलना सिखाया था। यहाँ आने के लिए किसी को दावतनामे की ज़रूरत नहीं है, सब खुद आए हुए हैं सर, सब खुद आए हुए हैं। और यहाँ से आप कहें कि उनको भेजें कि यार आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको मौका दिया जाएगा। इलेक्शन 90 दिन में हो जाएंगे, इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। मुल्क बचाना है कि नहीं बचाना? 71 वाला तजर्बा आप करके देख चुके हैं। नहीं, बहस छिड़ने से सर क्या होता है? अगर बहसें छिड़ने से ये चीज़ होती तो श्रीलंका में कभी ना होता। अगर बहसें छिड़ने से होता ना, तो बीबी शहीद की वफात के बाद अगले 2 साल फिर ना होते कि जनाब बीबी की वजह से बड़े मामलात ख़राब हैं। ये सब बहाने हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इरफान कादिर साहब ने भी रिज़ाइन कर दिया, आज इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आए ना जी। आ रहे हैं। हाँ, रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन उनका हक है, वो करें आके, लेकिन अल्टीमेटली वट एवर विल बी प्रिवेल दैट विल बी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसके अलावा कोई बात नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है ऊपर जाकर, 2/3 मेजॉरिटी एट सम पॉइंट आ जाती है, तो फिर आज खुद नोटिस 184(3) के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। नहीं, क्या उसमें आएगी? तो अगर मेजॉरिटी आ जाती है, जिस तरह अभी कह रहे हैं कि जी इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, सिर्फ एक सीजे साहब अकेले आज खुद नोटिस ना ले सके, 3 लोग हों या बैठ कर मुशावरत से लिया जाए। एक बुनियादी बात देख लीजिए कि वो हैं रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, जो आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उनको अमेंड करना है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बनाना है, पार्लियामेंट की डोमेन नहीं है। आप तोप से जो है ना वो बिल्ली ना मरवाएं, पार्लियामेंट का ये काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं, कल को 2/3 कभी आती है तो
वो तो 2/3 कभी आएगी वो उसमें गुजारिश ये है कि वो जब होगी 2/3, नंबर 1 उस वक्त बात होगी, नंबर 2 2/3 रखी कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए गई है कि इतनी लोगों की मत नहीं मारी गई होगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से आप सर, ठीक ठाक हैं? सर सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन नज़र आ रही है आज, मेरे मार्क्स एंड जस्टिस मंदोखेल स्पेशली डिवीजन है। बिल्कुल ऐसे बड़ी विजिबल है आज जो नज़र आ रही है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये जो जैसे हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि एक बात जो है जस्टिस मुनीब साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे की। उन्होंने कहा जी पाँचों जज साहिबान ने वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के बाद जब जजमेंट आई है तो सब ने साइन किए उसके ऊपर, और उसके बाद कोई जवाब नहीं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और कहा कि जी 4-3 की रेशो है। ये तो गवर्नमेंट का पहले दिन का स्टांस है। पहले दिन का है, लेकिन आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़े वाज़ेह तौर पे ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान ये बात की है। बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये डिवीजन जो है ये ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़े तूफ़ान का मुझे पेशखामा लग रही है जो आज विजिबल है यहाँ पर। इसको बड़ी एहतियात से चीफ साहब को जो हेड कर रहे हैं बेंच को, उनको वो बड़ी एहतियात भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है बहुत एहतियात उनको करना होगी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। सर कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चीफ साहब को रिज़ाइन कर जाना चाहिए, ही शुड स्टेप आउट नाउ। नहीं, किस बात का रिज़ाइन करना चाहिए? उन्होंने गलत क्या किया है? जजमेंट आप देखिए तो बड़ा वाज़ेह उसमें जजमेंट में लिखा कि बेंच वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, और उसके बाद पाँचों जज साहबान साइन कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसलिए उनको ये तो एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है कि यहाँ पे वो रिज़ाइन करें। व्हाई शुड ही रिज़ाइन? सर जो पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने देख लिया कि ये तमाम वो ग्रुप जो पाकिस्तान को अपने मफादात की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को तबाह करने पे और उसकी बका की और सालमियत को वो जो है वो एट स्टेक लगाने पे तुला हुआ है, उनको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान में जिस दिन जुडिशरी को तबाह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने डिवाइड करके उसके अंदर ये सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसके बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जंगल लॉ की सोसाइटी जो है वो जन्म लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त कानून का होल्ड कमज़ोर पड़ जाएगा सोसाइटी पे से, तो वो एक ख़तरनाक सोसाइटी है जो जन्म लेगी। सर कोर्ट्स वर्सेस कुछ और ताकतवर हल्के नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पीडीएम नज़र नहीं है। ऐसे ही है कि पीडीएम में तो जोर खाम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रिंग पुल तो ज़रूर कर रहा है उनकी, जो इस तरीके से वो बिहेव कर रही है। इतनी ज़्यादा ताकत का मुजाहरा जिस तरीके से वो कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उनके जो एक्ट्स एंड डीड्स हैं, उससे तो ये बड़ी मुतरश्शी है ये बात। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करे। अगर प्रेशर सर बढ़ता है तो वकला उसी तरह खड़े होंगे सीजे के साथ जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब। आज की कन्वेंशन का मतलब ही ये है कि वकला के लिए पाकिस्तान भर की लीगल फर्टर्निटी के लिए रेड लाइन इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर आपके वकला ही तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी तो वकला को रिप्रेजेंट करते हैं ना। फिर वो आपको पता है कि ये तो हमेशा से पिछली जब लॉयर्स मूवमेंट थी उस वक्त भी कुछ वकला थे जो रोल मुख्तलिफ जो प्ले कर रहे थे, आपको वो भी मालूम है। तो इसलिए ये तो हमेशा ये सिलसिला तो रहता है, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी ऑफ वकला जो है वो बिल्कुल आउट राइटली वो एक एज वन जो है सीधा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं कि वो पाकिस्तान के आइन और सुप्रीम कोर्ट के इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने। सर बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी कहा कि हमें इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है कि सो मोटो वाले कानून के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं, इस पर बात की जानी चाहिए, टाइमिंग गलत है सर। वो दुरुस्त है, मैं भी ये कहता हूँ कि उसमें सवाल ये है कि जहाँ ये इस बात की बात हो रही है कि जी 184(3) जो है उसके बाद राइट टू अपील होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंटर कोर्ट अपील का तस्वर जो है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है वो बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि इट नीड्स कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए, तो ठीक है होना चाहिए। बाकी ये जो है कि वो फ्यूचर के लिए ये भी बैठ के तय किया जा सकता है कि जो अगर आज एक प्रेरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का है तो वो उसको किस तरीके से आइंदा अपने चैनलाइज करना है या उसको रेगुलराइज कैसे करना है। किसी और मुल्क में है सर ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन ये प्रेरोगेटिव तो चीफ जस्टिस का ही है और यहाँ पर भी ये होना चाहिए। लेकिन ये बातें तो और हैं, जो बात इस वक्त सामने आ रही है ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये बड़ी डेंजरस है जो ये सामने आ रही है। ये डिवाइड जो है ये सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा इंटरनली स्ट्राइक किया जा रहा है जिस तरीके से कि जो इसकी वो इस हैसियत को ख़त्म कर और सुप्रीम कोर्ट की ये हैसियत ख़त्म होते ही एक सूरत हाल
ऐसी पैदा होती नज़र आ रही है तो जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर लेट 90s वाली सिचुएशन फिर से 97 की सिचुएशन जो है वो एक ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में सामने आ रही है। आपको मैं ये एक बता दूं कि 97 में जब शहबाज शरीफ के भाई साहब नवाज शरीफ साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वाक़या को आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। वो वाक़या जो है वो गौहर अयूब साहब ने अपनी किताब उसके अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा कोट किया हुआ है उसको वाक़या, और 5 सितंबर की डेट भी लिखी हुई है उसके अंदर 97 की, कि नवाज शरीफ ने उनको अपनी गाड़ी में साथ बिठाया और रास्ते में कहने लगे कि गौर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सजाद अली शाह साहब को एक रात के लिए जेल में बंद कर दूं। तो ये फाशिस्ट डिज़ाइन जो है ये इस ग्रुप के आज भी सामने है आपके, और ये कोई बैद नहीं है कि उससे बड़ी हरकत ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम से आप जी, ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र सर। सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह डिवीजन आज खुल के सामने आ गई है, किस तरफ जा रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि ये इंटरनल मामलात होते हैं, ये रूटीन में चलते रहते हैं मामलात, कोई डिवीज़न नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। और ये जो नून लीग गलत बयानियाँ अपना जारी कर, मैं इधर गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो बयानियाँ शुरू किया गया कि ये 4-3 का फैसला है या वो ख़त्म हो गई बात। ये वो फैसला जो 3 और 2 का फैसला था वो ठीक है। बज़ाहिर हम सबको भी यही लगा था। नहीं, बाज़ाहिर नहीं, वो है भी यही है, और कोई डिवीज़न नहीं है। जैसे कि जस्टिस साहब ने फरमाया, मंदोखेल साहब ने, कि ये हमारा इंटरनल मामला है। उनके एक ये फिक्रे से ये सारी बात की हवा निकल गई। कल का फिक्रा था जी। आज के रिमार्क्स पढ़े जी, कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं है। कोई अपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम वकला कम्युनिटी, जितनी भी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी है, हम आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। जैसे सब लोग कहते हैं कि नून लीग वालों की नवाज शरीफ और मरियम रेड लाइन है, PTI वालों की रेड लाइन है इमरान खान, वकला की रेड लाइन सुप्रीम कोर्ट और हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। वकला भी तो सुधर भी तो खड़े हुए हैं ना, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी है कि एक साइड। सर, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर 5 भाई हों घर में, अगर 5 भाई हों तो सबको एक फ्रूट पसंद नहीं होता। अगर 5 भाई हों उनको एक खाना पसंद नहीं होता, 5 भाइयों को एक रंग पसंद नहीं होता। मैं आपको मैं गुजारिश कर देता हूँ कि ये मफाद परस्त टोला जो है ना, जिन्होंने सारी उम्र मुल्क को नीचे किया है और अपने आप को ऊपर किया है, वो वकला में भी हैं और बाकी दीगर, ये मफाद परस्त टोला जो है ये उसका मामला है। अदरवाइज जो आइन ते कानून समझाओ, सादा जुबान लोगों को समझाओ कि व्हाट नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। सर, पॉसिबिलिटी ये है कि 30 को इलेक्शन पंजाब का हो रहा है और 100% हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर ये आइन को तोड़ेंगे तो ये फिर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आइन ही है जो जिसकी वजह से तमाम अदारे रेगुलेट कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आइन तोड़ते हैं तो फिर पार्लियामेंट भी तो आइन के तहत चल रही है ना, अगर आइन तोड़ते हैं तो पुलिस भी तो आइन के तहत ही चल रही है ना, अगर आइन तोड़ते हैं तो दीगर अदारे भी तो आइन के तहत ही चल रहे हैं, अगर आइन तोड़ते हैं तो फिर अदलिया भी तो आइन के तहत ही जा रही है ना, फेडरल शियत कोर्ट भी तो के तहत। लिहाजा आइन इंशाल्लाह ताला हम वकला पूरे पाकिस्तान के अब सब लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस साहब 2 मुअज़्ज़ज़ जज उनके साथ एक पासे खलोते ने, बाकी सारी ताकतें एक साइड पे होती हैं। जी, ये दुरुस्त बात है, लेकिन आप ऐसा ना करें, सुप्रीम कोर्ट पूरी एक तरफ खड़ी है और बाकी ताकतें एक तरफ खड़ी हैं, ये आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरी करो। नहीं, पूरी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ही है और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत खड़ी है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब है उसी आइन में जस्टिस मंदोखेल को कोई कंफ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तमाम चीज़ें क्लियर हैं कि 90 रोज़ में। जी सर, रिमार्क्स मैं 2010 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिमार्क्स आते रहते हैं, रिमार्क्स इस तरफ के भी होते हैं, इस तरफ के भी होते हैं। रिमार्क्स के ऊपर आप कोई राय कायम नहीं कर सकते। अगर हम बैठे हुए इधर हम 1 घंटा बात करते हैं तो मुमकिन है हम एक टॉपिक से हट के भी बात कर सकते हैं। जो वकील और जज आपस में बात कर रहे हैं तो वो दोस्तों की तरह एक बात होती है, वो वहाँ पर कोई जंग असल में मेरी गुजार, जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा फिर आप बात करेंगे। डिसीजन आ गया है ना पहले इलेक्शन तो डिसीजन तो वही डिसीजन अब डिसीजन ये है ना जो इलेक्शन कमीशन ने इस वो आए हुए डिसीजन को आप 184(3) के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देते हैं। आप इस तरह के हो गया, क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया है
तो हो सकता है इसी का इतलाक पुराने फैसले 1 मार्च वाले पे भी नहीं नहीं, कतई नहीं होगा। इलेक्शन 90 मुझे एक बात बताएं कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो उसको मेडिसन एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उसका 24 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाना है, ठीक है। इसी तरह ये जो 90 दिन का जो ये हमारा जो वज़ीर आला बना हुआ है, ये 90 दिन के बाद कुछ नहीं, तो फिर वज़ीर आला कौन है? मैं हूँ। आईनी तौर पर तो सर अगर आईनी तौर पे फिर है क्या? ये सारा मामला तो आईनी तौर पे ही है ना, फिर रह गया। अगर फर्ज आप कह रहे मेरा हैं सवाल है। सर इंशाअल्लाह ताला आइन, और आप देखेंगे पाकिस्तान वकला ने बनाया और पाकिस्तान वकला ने बचाना है। वकला अपने आइन के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़े हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से आप टिक टाक है? बिल्कुल ठीक है। सर कन्वेंशन तो आज हो रहा है, यहाँ पर तो वकला इकट्ठे हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है सर? देखें, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि एक डायरेक्शन दे सकें वाज़े तौर पे पाकिस्तान के अवाम को भी और तमाम जो अदारे हैं उनको भी, कि इस वक्त जो गैंग ऑफ क्रिमिनल्स जो है वो हुकूमत में बैठा हुआ है, जिसने खुद जो सारी ज़मानतों के ऊपर है, और वो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं तो बन गया सर, बन बात गया। सुने ना, बना दिया उन्होंने। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी सामने आ गया कि यहाँ वो रहेंगे या हम रहेंगे। देखें, हम कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और हमारी सारी जो जद्दोजहद है वो आइन के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है। कि इस तरह जो आप आला अदलिया के जो पर काट रहे हैं और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए जो आला अदलिया को आप समझते हैं कमज़ोर करके, हम एक अपने पार्लियामेंट के तहत हम एक्सटेंशन भी लेते रहेंगे और आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये लॉयर्स मूवमेंट चलेगी, मुशर्रफ की लॉयर्स मूवमेंट आपको याद होगी। ये लॉयर्स मूवमेंट उससे भी बड़ी लॉयर्स मूवमेंट होगी, इसका वॉल्यूम उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें नेशनलिज्म का एलिमेंट शामिल है। पूरी पाकिस्तानी कौम पीछे खड़ी होगी और ये तहस नहस कर देगी। ये इनको पता नहीं है जो हुकूमत में बैठे हैं और जो इनके सपोर्टर हैं कि ये कितनी बड़ी मूवमेंट बनने जा रही है। अभी भी खुदारा वक्त है कि वो होश के नाखिल लें, ऐलान करें जो है वो जो इलेक्शन डेट थी 30 अप्रैल का, कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। अब तो एजेंसीज भी नौकरों ने रिपोर्ट दे दी, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बात मतवाजी नहीं हो रही ना। अब जो है अब नहीं होगी, तो अब उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान की अवाम आगे लॉयर्स होंगे, उसके पीछे पाकिस्तान के अवाम होंगे और सारा तहस नहस कर देंगे। ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, बल्कि मैं तो इसको देखता हूँ कि अल्लाह करे कि बदल जाए सर, कुछ मामला देखिए मामला कैसे बदलते हैं, निकले जो लोग, तो उनके ऊपर, देखिए मेरी बात सुने, उनके ऊपर जिनके हाथ में अख्तियार हो उनके ज़्यादा ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस वक्त हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो होश के नाखिल लें। अवाम का जो गम व गुस्सा, मुझे ये बताइए कि इस मूवमेंट के साथ ये जो हर रोज़ आटे के ऊपर जाने दे रहे हैं लोग, वो इस मूवमेंट के साथ शामिल हो जाते हैं सर, तो कुछ बचेगा के डिफरेंसेस आज खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के। तो उसमें तो ये भी लग रहा है कि उस केस में से भी जान निकलती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये देखें, ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड भी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल। जो है वो राय तो एक होनी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ जैसे भी हो, तो लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है, ये यहाँ पे लगता ये है कि कुछ जजेस अपनी इंटरप्रिटेशन है ना हर बंदे की, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की अपनी देखिए, उनका सिर्फ इस हद तक इख्तलाफ था कि चूंकि नीचे कोर्ट में केस चल रहा है, लिहाजा चूंकि चल रहा है, जब एक कोर्ट में केस नीचे चल रहा हो तो फिर मुनासिब नहीं है उस पे सुओ मोटो लेना। इस हद तक तो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया कि इलेक्शन 90 रोज़ के ऊपर तो उनका भी कंसेंसस है ऊपर बेस्ड है ना जी। अब तो तो 90 रोज़ का तो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इख्तलाफ खुल के सामने आ गए, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अब तो सारी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे है।
सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो हुक्म जारी किया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। कानून चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का जो बेंच बन गया है, अब उसने फैसला करना है। आइन तो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं और जितनी भी अब कहानी वो क्लियर है। हाँ, We all clear, know that. हाँ जी। कहानी वहाँ से निकलकर जस्टिस मंदोखेल और वो जो डिफरेंसेस हैं उन पे आ गई ना। मेरे ख्याल में मंदोखेल साहब ने कोर्ट में खुद ही इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि 4-3 या 3-2 ये मसला हमारा इंटरनल है, आप इस पे बात करें जो पिटीशन हमारे सामने है, और वो है कि इलेक्शन होने और इलेक्शन कमीशन उनको पोस्टपोन कर सकता है या नहीं कर सकता। व्हाट इफ के इलेक्शन नहीं होते 90 दिन में, वकला की क्या स्ट्रेटेजी? कला जो है वो तो सड़कों पे आएंगे। आज का ये नुमाइंदा कन्वेंशन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भर से वो कला नुमाइंदे यहाँ आए हैं। वो रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में वो निकलेंगे जिस तरह 2007 में निकले थे। थैंक यू वेरी मच सर। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक हैं? सर यहाँ वकला इकट्ठे हैं, इस्लामाबाद में कोई डिवीजन नज़र आ रही है? जी डिवीज़न तो खैर जमहूरियत की तो खैर खूबसूरती है, लेकिन अदारों में डिवीज़न जो है वो तकलीफ दे होती है। कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे सर वो तकलीफ दे है। ये हमेशा से हमारी डिमांड रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को जो सबसे पहला काम करना है वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है। ये हमेशा से हमारा मुतालबा रहा है और आज भी ये हमारा उनसे मुतालबा है कि आप अपने डिफरेंसेस इस हद तक ना बाहर सोसाइटी में लेके जाएं कि हमारा बिल्कुल भरम ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि जुडिशरी हमारा लास्ट रिज़ल्ट होता है। किसी भी तकलीफ़ के हवाले से, किसी शिकायत के हवाले से, किसी इशू के हवाले से ये लास्ट रिज़ल्ट होता है। तो इनके इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन में? जी ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ तो मैं शायद इस तरह का जवाब ना दे सकूं, लेकिन अगर आप ये पूछें कि होने चाहिए तो मैं ये कहूँगा कि होने चाहिए। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर आप इसका जवाब वकला नहीं दे सकते तो कौन देगा सर? नहीं वो देखें, आप कहते हैं ना हो जाएंगे। देखें इधर हम आज का टॉपिक ये है कि रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये रूल ऑफ लॉ होता तो फिर मैं आपका जवाब देता कि हाँ होंगे। रूल ऑफ लॉ नहीं है और इसीलिए आज ये कन्वेंशन हमें करना पड़ा कि हम रूल ऑफ लॉ की तरफ ले गए अदारों को, तमाम स्टेक होल्डर। पार्लियामेंट में जो हो रहा है सर वो जस्टिफाइड है? जी वो भी नहीं जस्टिफाइड है। अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ पे हम इनको सबको हम कहें कि ये सब अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं। इवन हम अपने अंदर अगर अपनी बात करें बाहर की बात, मैं समझता हूँ कि अगर सबसे अच्छा कोई अदारा है पाकिस्तान में तो वो सिर्फ हमारी बार है। वो इसलिए नहीं है कि मैं सिर्फ वकील हूँ इसलिए मैं कहता हूँ। हमारे अंदर डेमोक्रेसी है। हम कभी एक ग्रुप जीता है, अगले साल दूसरा ग्रुप जीत जाता है। तो इसका मतलब कि बाहर में अंदर कुछ जान है जो यू टर्न लेती है मुख्तलिफ इशूज़ पे, ना तो हमारी पार्लियामेंट में कोई जान है। हम बिल्कुल कह लें कि तनज़ली की इंतहा पे पहुँचे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। राव साहब अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह। ये ठीक सर, खैरियत? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर वकला इकट्ठे देख के बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद में मामलात कुछ और चल रहे हैं। आपको इस वक्त मुल्क की हालात का तो पता है कि मुल्क में कैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त। रूल ऑफ लॉ की तो कोई बात ही नहीं है ना, आपके सामने है कि बिल्कुल अनारकी का इस वक्त माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर जो है। और वो मैं माजरत के साथ वो एक टीम इस वक्त कर रही है जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जैसा कि इस वक्त हो रहा है। सर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना सोसाइटी में तो हम लोग भागते हैं कोर्ट्स की तरफ। जी हाँ। एक जुमला बड़ा मशहूर है, आई सी यू इन द कोर्ट, कि कोई भी ज्यादती होगी तो आई सी यू इन द कोर्ट। अब कोर्ट्स खुद विक्टिम है एट दिस टाइम, कोर्ट्स खुद निशाने पे, हम सारी आवाम पाकिस्तान की 22 करोड़ कहाँ जाए? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोर्ट्स को भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अभी कोर्ट्स भी जो हैं वो भी मेरिट्स के ऊपर जो हैं काम को देखें और मेरिट के ऊपर फैसले करें। आपने देखा है, देखें आज कोई भी जज भी है जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैसे साबित करता है, वो अपने फैसलों से साबित करता है कि मैं अपने फैसले करके दिखाएं ना। जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर पूरे तरीके से कारबंद रहें, ना किसी से जो है जिस तरह के अब हालात वो हुए हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है कैंपेन की जाती है। तो इस तरह तो काम नहीं होगा जब तक आप और वकला जो है वो तो इकट्ठे, सिर्फ आपने पहले मूवमेंट 2007 वाली भी देखी है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए, तो अब भी मुझे लगता है कि उसी तरह की कोई मूवमेंट हमें चलानी पड़ेगी इंशाल्लाह। उस तरफ हालात जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं। और ये अनकरीब ये जो कन्वेंशन जो है ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसकी एक कड़ी है
और ये आगे चल जी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल। सर मुझे आसान से, मैं कोई कानून मारे कानून नहीं हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ जो 22 करोड़ में से एक है। जस्टिस मंदोखिल ठीक है कि चीफ जस्टिस ठीक है? नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखें, हमारी अदलिया है और मैं कहूँगा कि अदलिया, देखें कोई भी अपना इख्तलाफी नोट तो दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब कोर्ट ने तो देखना है फैसला जो है वो अगर 5 जज हैं तो 3 ने अगर फैसला हक में दे दिया तो जाहिर है वो हक में फैसला हो गया। कोई भी इख्तलाफी नोट दे सकता है। अगर वो और वाला पुटअप करके वो क्वेश्चन मार्क आ गया ना उस जजमेंट के ऊपर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 ने तो दिया फैसला, अगर 3 ने नहीं दिया तो फैसला, देखें जो फैसला जो होता है वो तो आप कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच पे होगा, बेंच के ऊपर होगा ना। वो जो बेंच ने अब 5 का बेंच था, उसमें से अगर 3 ने फैसला दे दिया, 2 ने नहीं दिया, या अगर 1 ने नहीं दिया, कोई इख्तलाफी नोट दे दिया, तो जो जिन्होंने फैसला दे दिया है 3 ने, वही आपको एंड में ये लास्ट सवाल मेरा कि अभी ये जो पर काटने की सारी कैंपेन चल रही है पार्लियामान के अंदर हमारे, कि जी इख्तियारात का कट करो, सो मोटो 184(3) के ऊपर क्वेश्चन मार्क एंड एवरीथिंग, ये सारा मामला अगर कल को ये बिल पेश भी हो गया हुआ है, पास भी हो जाता है, कानून बन भी जाता है, ये वो 1 मार्च वाला जो फैसला था सो मोटो वाला, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा किसी तरह से? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ना कोशिश की जा रही है, स्नब करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे तो स्नब नहीं होंगे। वो देखें, ये रूल्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, ठीक है। ये 1973 में सबसे पहले एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, तो उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। अब इसके अंदर कोई भी अगर तब्दीली लानी है वो सुप्रीम कोर्ट ला सकती है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। 2/3 मेजोरिटी के साथ आए तो फिर तो कर सकते हैं ना। 2/3 मेजोरिटी जब आएगी, जब देखा जाएगा ना। अब तो है ही नहीं इनके पास। कोर्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, अब कोर्ट्स ने जो फैसले किए हैं वो तकरीबन अच्छे फैसले किए हैं जी, तकरीबन अच्छे फैसले किए हैं। मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार फैसले जो हुए हैं वो बेहतर फैसले हुए हैं। क्योंकि देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि आपने अपने फैसलों से साबित करना है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से साबित कर रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है सुप्रीम राव साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक ठाक जी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। सर आज वकला देख के इकट्ठे बड़ा अच्छा लग रहा है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए सारी मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए, सारे अवाम को इकट्ठा होना चाहिए। कोई डिवीजन इस्लामाबाद में नज़र आ रही है? नहीं, देखिए वकला में कभी भी डिवीज़न नहीं होती। वकला नहीं, पार्लियामान और सारे मामला जो चल रहे हैं। देखिए डिवीज़न जो है ये इख्तलाफ रहे तो हर जगह पे होता है, और उसका मैं समझता हूँ कि उससे बरकत भी होती है। रसूल तमाम वसल्लम की हदीस भी है कि इख्तलाफ राय जो है वो मेरी उम्मत में एक बरकत का सबब हो सकती है। तो बात यह है कि एक डिवीज़न जो वहाँ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है, बेशुमार जजमेंट्स पहले भी आती रही, और इस तरह से डिवीज़न सजाद अली शाह केस आपके सामने होगा, तारीख का हिस्सा है। तारीख का हिस्सा ऑब्वियसली जैसे चीज़ें चल रही होती हैं, ये तारीख ही साथ साथ जो आप और मैं आज बात कर रहे हैं ये कल को तारीख का हिस्सा होगी। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा। तारीख में किसके साथ खड़े होंगे, ये सवाल है। ये सवाल है कि कौन तारीख में किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ खड़े हैं? सर हम अल्हम्दुलिल्लाह आइन की जो सुप्रीमेसी है उसके साथ खड़े हैं। आइन के साथ कौन खड़े हैं? हम वकला सारे आइन के साथ खड़े हैं। मैं चीफ जस्टिस साहबान जो 5 लोगों का बेंच है, मैं स्पेसिफिकली उन पे बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आइन पे के साथ। देखिए बात यह है कि जो जजमेंट्स हैं उनके जब वो पास हो जाती हैं तो फिर वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है, उसके बारे में एक क्रिटिकल एनालिसिस भी दिया जा सकता है। लेकिन जब तक मैटर सब जुडिस हो तब तक मैं समझता हूँ उनके बारे में कमेंट करना जो है वो किसी भी खास तौर पे पार्लियामान पे तो बात कर सकते हैं। पार्लियामान पे बिल्कुल बात कर सकते हैं। पार्लियामान जो है बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को घेरा डाला जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें वकला तंजीमों की जब से फार्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद खान साहब 2007 वाली तहरीक के बाद जब वो बहाल हुए तो सो मोटो का रवाज जो है 184(3) के अंदर वो लिया गया, और उस वक्त से जो है वकला तंजीमें जो हैं उनका और एक सोसाइटी के अंदर भी लोगों की डिमांड थी कि आप सो मोटो में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों के राइट्स के फैसले कर देती है, उसमें अपील का राइट नहीं है, उसको लेने का कोई प्रॉपर जो है प्रोसीजर नहीं है, और उसके लिए रूल्स नहीं है ताकि पता चले कौन से केसेस के ऊपर कौन से केसेस को आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस कह सकते हैं। तो ये डिमांड वकला
तंजीमों की हमेशा से रही है। पब्लिक डोमेन में जाता है इलेक्शन? जी बिल्कुल, पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, इसके ऊपर सो मोटो बिल्कुल मैं समझता हूँ जस्टिफाइड है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। जो हो रहा है सारा वो जस्टिफाइड है? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि एक बेंच है वो अभी चल रहा है, उसके अंदर अभी वो रूल वो तकरीबन मसवदा आ गया है, तो ऑब्वियसली अदालतों ने कानून के ऊपर जो है अमलदारी करनी है, या कोई उस मसवदे को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या किसी भी हाई कोर्ट में, या उसके ऊपर अमल दरामद होगा। अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता है तो जो भी कानून की जो मंशा होगी उसके मुताबिक अदालतें अमल दरामद करवाएंगी। लास्ट सवाल मेरा, क्या जजेस के इख्तियारात का डिसीजन पार्लियामान लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जुडिशरी किसी भी सूरत में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वकला ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, देते रहेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये किसी भी मुआशरे की रूह होती है। मुआशरे ज़िंदा ही उस वक्त होते हैं जब उस मुल्क की, उस मुआशरे की अदालतें बिल्कुल आज़ाद हों और इंसाफ के मबनी फ़ैसले कर अगर सकें। ये किया जाता है तो वकला रोड पे आएंगे? 100% बात है कि अगर कोई आइन की वायलेशन होगी, किसी जगह पे कोई अदलिया के अदारे को, उनके इख्तियारात को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी, तो हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? सर वकला कन्वेंशन तो सक्सेसफुल, बट इस्लामाबाद में 184(3) के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। नहीं, देखिए वो नहीं लग सकता जब तक आइन में वो चीज़ें मौजूद हैं और आइन को तब्दील करने का एक तरीक़ाकार है, उसकी अमेंडमेंट होती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए आप आइन की पावर्स दी हुई और आइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ जो है उसको आप अंडू नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये आर्टिकल 191 के तहत ये रूल्स मेकिंग पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक ट्रिक खेला गया है कि उस ट्रिक की बुनियाद पे हमने लॉ बना दिया है, इस लॉ की रोशनी में रूल अमेंड किए जाएं, बट अल्टीमेटली द रूल अमेंडिंग पावर लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, और ये मेरा मौक़िफ़ है। सर इसके ऊपर जो भी रूल बनाया जाएगा इसको चैलेंज हो जाएगा? बिल्कुल चैलेंज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको एडजुडिकेट कर सकती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन to interpret the constitution and to adjudicate upon the legal matter. इलेक्शन within 90 days? मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन टाइम लग तो रहा है कि ड्रैग ऑन किया जाए। ये ड्रैग ऑन करने के बावजूद इलेक्शन जो है वो आइन जो कहता है और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है उससे मफर और फरार का कोई रास्ता नहीं। और जो थोड़ा सा डिफरेंस जस्टिस मंदोखिल के रिमार्क्स में आ रहा है, कोई रिमार्क्स उन्होंने आज क्लैरिफाई कर दिया है कि वो उनका इंटरनल मामला है। थैंक यू वेरी मच सर। सुप्रीम कोर्ट में कोई डिवीजन नहीं है, जजमेंट्स कभी भी 100% एक पेज पे नहीं होती, कभी मिनॉरिटी जजमेंट भी आती है दरमियान में, कभी डिसेंटिंग नोट भी आता है। सर 184(3) के ऊपर क्वेश्चन मार्क विद इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट से कहते। थैंक यू सर।